हाँ जी, क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। आप सबके यहाँ सीए इंटर का एग्जाम है। आपने कहा था सर विशेष आप तो देना, बट निर्वी से भी विशेष दिलवाना। तो निर्वी आपको यहाँ पर विशेष करेगी। आई होप आपका आज का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। फिर मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा। ये वीडियो आपने बिल्कुल लास्ट तक देखनी है। ये वीडियो कम से कम तुम्हारे 20 नंबर इंक्रीज करेगी, बस ये पर ध्यान दो। बट एक बार पहले फटाफट से निर्वी ऑल द बेस्ट आपको बोलेगी। देन उसके बाद जो बातें मेरे को बतानी है फिर मैं आपको बताऊंगा। निर्वी, हाँ, चल जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम जी। कह दो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कह दो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। अच्छे से करना। अच्छे से करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। और अच्छे से करके आना। अच्छे से करके और अच्छे से करके आना। कह दो सब अच्छा होगा। सब बच्चों को तो ऐसे कह दो ऑल द होगा। बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जी। अब आपने पूरी की पूरी वीडियो अभी यहाँ पे लास्ट तक सुननी है। इसके अंदर बहुत सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। 20 से 25 मिनट की वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस ये पर ध्यान दो। अब इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। अब इधर देखो एक बार ध्यान से, फटाफट से यहाँ पे आना। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाली हैं। पहली बात तो 7 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। जो आपका टेक्स्ट का पेपर है उसके अंदर बहुत बातें आपको ध्यान में रखनी है। 7 बातें हैं। आपके 10 से 15 मिनट बस यहाँ पे लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। बस 10 मिनट आप मेरे को दे देना, ये बातें आपका रिजल्ट चेंज करेंगी। सबसे पहली बात यह ध्यान देना कि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा, आप सब जानते हो 15 मिनट आपको मिलते हैं। उस 15 मिनट का सबसे बेस्ट यूज आपने करके आना है। देखो जिस बच्चे ने 15 मिनट का सबसे बेस्ट यूज कर लिया, ये लगा लो कि आधी जंग तो वहीं जीत गया वो। बहुत सारे बच्चों का फेल होने का रीजन पता है क्या है? वो 15 मिनट को सही से यूज नहीं कर पाते। पता क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे दूसरों को ताड़ रहे हैं कि भाई तू कैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है, भाई तू कैसे करेगा, तू कैसे करेगा। मैं बता दूं ना, तो वो तुम्हें रिजल्ट अपना ट्रांसफर करेगा ना उसकी वजह से तुम्हारा घर चलेगा। तुम्हें अपनी डिग्री खुद अचीव करनी है तो अपना टाइम तुम्हें खुद यूज करना है, बस ये पर ध्यान दो। तो किसी को ना ताड़ना नहीं है। 15 मिनट के अंदर सब अपना अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, हमें अपने 15 मिनट यूज करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारा 100% रिजल्ट चेंज करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब 15 मिनट को यूज कैसे करना है तो मैं नॉर्मली रेगुलर बैच के अंदर भी कहता हूं कि 15 मिनट को आप यूज करोगे 3:4:5:2:1 की रेशो में। अब ये रेशो का मतलब क्या है? सबसे पहले पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा तो पहले 2 से 3 मिनट आपने उस पेपर को प्राइमा फेसी रीड करना है कि हाँ पेपर कैसा लग रहा है तुम्हें। ये नहीं है मुश्किल बना दो, हाय सर मेरे अब अगला पेपर होगा ही नहीं, मैं अटेम्प्टिंग रहूँ ना। सिर्फ प्राइमा फेसी कि तुम्हें देखने से क्वेश्चन पेपर कैसा लग रहा है। तो 3 मिनट आपने एक बार पेपर फटाफट से रीड करना है। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी होगा, फटाफट से अपने पेज पलटने हैं कि तुम्हें क्वेश्चन देखने में कैसे लग रहे हैं। फिर अगले 4 मिनट के अंदर आप एक बार ये चेक कर लेना, ऑप्शनल क्वेश्चन जो पेपर के अंदर बनता है, कहते हैं ना कि आप एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो, तो कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, वो तुम्हें अभी 15 मिनट के अंदर सिलेक्ट करना है। बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी जो तुम्हें टाइम मिला है उसको यूज करो ना कि भैया मेरे को अच्छे से कौन सा आता है, मुझे अटेम्प्ट कौन सा करना है और कौन सा मुझे ऑप्शन में छोड़ना है, वो तुम्हें अभी 15 मिनट के अंदर डिसाइड करना है। बस ये पर ध्यान दो, क्योंकि जो क्वेश्चन की बेस्ट सिलेक्शन कर गया उसी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन की सिलेक्शन सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद फिर आपने 50 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम 50 नंबर की है, हमें 50 नंबर लेने हैं। सर मैं 70 की टारगेट लेके जा रहा हूं, तुम्हारे 80 भी आएंगे, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारे 80 भी आएंगे। बट सबसे पहला स्टेप क्या है? 50 नंबर आसान कौन से? क्योंकि जब तक 50 नंबर आसान मिल गए ना तो माइंड फ्री हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? माइंड डबल स्पीड से काम करेगा, तुम्हारे 80 नंबर भी आएंगे, 90 भी आएंगे। बट सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें देखना है कि 50 नंबर के क्वेश्चन कौन से इजी हैं जो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो पहला टारगेट हमारा 50 नंबर का होगा, तो 5 मिनट आपने इसी पे लगाने हैं कि पहले मेरे को जीएसटी करना है या इनकम टैक्स करना है। और अगर जीएसटी करना है तो पहले जीएसटी वाले कौन से क्वेश्चन करने हैं, और अगर इनकम टैक्स करना है तो इनकम टैक्स वाले कौन से क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस फिक्स कर लो कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। ऐसा कोई लो नहीं है कि क्वेश्चन 1 ही पहले करना है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि जो क्वेश्चन 1 करेगा उसी का रैंक आएगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। रैंकर्स भी क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं, रैंकर्स भी क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, उनकी मार्कशीट मैंने देखी हुई है। तो ये दिमाग से हटा दो कि क्वेश्चन 1 ही पहले करना है या एमसीक्यूज ही पहले करना, नहीं। जो तुम्हें इजी लग रहा है, इवन एमसीक्यूज आप बिल्कुल बाद में भी कर सकते हो।
अगर तुम्हें लग रहा है कि यार एमसीक्यूज पढ़ने में टाइम लग रहा है तो पहले 70 मार्क्स का पेपर अपना है विदाउट एमसीक्यूज वाला, वो तो हम अटेम्प्ट करें। तो पहले उस पे हमें टारगेट लगाना है कि उसका सीक्वेंस हमारा क्या होगा जी। और फिर लास्ट का 1 मिनट सारा फटाफट से पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, पानी की बोतल सब कुछ अपने पास रख लो, भगवान का नाम लो। अब भगवान से बस एक प्रार्थना करो कि मैंने अपने कर्म किए हैं, अगर मैंने अपने बेस्ट कर्म किया तो मुझे फल भी बेस्ट मिलना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होगा। अगर तुम पूर्ण समर्पण कर दोगे, 100% सेक्रीफाइस कर दोगे उस भगवान को जिसको भी तुम मानते हो, देख लेना तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होगा। तुम्हें लगेगा तुम्हारा इतना बढ़िया नहीं गया, बट तुम्हारे मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। तो 100% सेक्रीफाइस कर देना कि भैया मेरा जितना मैं कर सकता था उतना मैंने अपने बेस्ट किया है, अब बाकी आपके हाथ में है जी। तो सबसे पहली बात तो यह है 15 मिनट का सबसे बेस्ट आपने यूज करना है। उसके बाद सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाना जो 100% कॉन्फिडेंट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन 3 का एक पार्ट आता है पहले वो कर लिया, क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट आते हैं, ना ना ना, जो तुम्हें क्वेश्चन सबसे परफेक्ट आता है पहले सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है, और फिर सभी पार्ट को एक साथ करना है। मतलब क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट है ना, तो अगर तीनों को एक साथ ही करना है। एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करना, मैं बता रहा हूं सर वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, वो हर बार हमारे से बच्चे देखता है, तो उसे कंफ्यूज करने की नीड नहीं है, वो हमें कंफ्यूज कर देगा। वो अगर गुस्सा निकल गया हमारे पेपर पे तो दिक्कत हमारे पेपर पे आ जाएगी। तो सभी पार्ट एक साथ करने हैं। अगर तुम्हें कोई पार्ट नहीं आ रहा स्पेस छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो फिर बात एक अलग है, फिर वहां पे आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बट कोशिश करना हर क्वेश्चन के सभी पार्ट आपने एक साथ करने हैं। हर पार्ट के बाद 4-5 लाइनें छोड़ना ताकि सामने वाले को दिखे कि ये अगला पार्ट है। क्योंकि सर अगर कई बार क्या होता है बच्चे आंसर मर्ज कर देते हैं, फिर 2 आंसर के नंबर एक ही मिलता है, फिर बच्चा रिवैल्यूएशन भर रहा है, रीचेकिंग भर रहा है, फिर पता नहीं मार्क्स कब आएंगे, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो भैया अभी हम पेपर दे रहे हैं, आंसर हो गया 4 लाइनें छोड़ दो, अगला आंसर 4 लाइनों के बाद कर लो, नया क्वेश्चन नए पेज पे करो। ठीक है ना, थोड़ा क्लीन पेपर, नीट एंड क्लीन पेपर हो, देखने वाले को अच्छा लगे कि तुमने पेपर किया है। खिचड़ी नहीं पका के आनी, शीट तुम्हारे घर की नहीं है, तुमने एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे दिए हैं ना, तो शीट उसी पैसे की आई है। तो शीट को भरने में दिक्कत मत लेना, प्रॉपर तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। हर चीज बिल्कुल क्लियर हो। तुम्हें लग रहा है अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करो, पेंसिल से अंडरलाइन साथ के साथ करो, बाद में कुछ अंडरलाइन नहीं होगा, जैसे ही लिख रहे हो तुरंत अंडरलाइन कर दे चलो जी। उसके बाद पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सही ढंग से पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि तुम क्वेश्चन करते रहो, पता लगे ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है, तुम टोटल इनकम निकाल के बैठ गए। पता लगे क्वेश्चन करना है डिफॉल्ट स्कीम से, तुम नॉर्मल स्कीम से करके बैठ गए। पता लगे क्वेश्चन करना है नॉर्मल स्कीम से, तुम डिफॉल्ट से करके बैठ गए। पता लगे एएमटी निकालना नहीं है, तुम एएमटी निकाल के बैठ गए। तो पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेना बहुत ध्यान से, उसने मांगा क्या है, क्योंकि उसके बेस पे ही फिर दिमाग में इमेज आएगी हमें निकालना क्या है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे कई बार रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते, फिर बाद में उनको दिक्कत आती है। तो रिक्वायरमेंट बहुत तरीके से पढ़ना, और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। जो बच्चा क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेगा आज के पेपर में कम से कम मैं कह रहा हूं 60-70 मार्क्स उसके आएंगे, जो क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ लेगा। और जो क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ेगा फिर तो बात ही अलग हो गई। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन आंसर से पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन को समझें कि वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें सही ढंग से पढ़ना है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं, वो तो कंपलसरी है, क्योंकि वर्किंग नोट्स के अलग से नंबर मिलते हैं। जितने भी तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे हर क्वेश्चन के वर्किंग नोट बनाने हैं, क्योंकि वर्किंग नोट के अलग से नंबर होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पेपर में ही लिखी होती है कि वर्किंग नोट के अलग से नंबर है, वर्किंग नोट काउंट होते हैं। तो हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वर्किंग नोट या तो साथ में बनाओ या बाद में बनाओ, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, बट तुम्हें लिख के जरूर आना है कि ये कैलकुलेशन तुमने की कैसे है। बिना वर्किंग नोट के पेपर देके नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान दो। उसके बाद टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, और अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको लिख के आना चाहिए। और जो भी तुम क्वेश्चन का आंसर लिख के आ रहे हो, मैंने फिर बोल रहा हूं रीजन साथ में लिख के आने हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसको सपने नहीं आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो तुम लिख के आओगे। ये नहीं इतना तो उसको पता ही होगा, उसको पता सारा कुछ है, उसके पास आंसर भी होंगे, बट हमें लिख के आना है कि भैया ये हमने लिखा कैसे है। ठीक है जी। और फिर कोशिश करनी है कि हमने पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करना है। सर पेपर तो अटेम्प्ट हो नहीं पाएगा पूरा, कोशिश करनी है, मैंने क्या बोला, जो छोड़ के आओगे उसके नंबर तो वैसे ही 0 है, बट कम से कम अगर कुछ करके आएंगे, स्टेप वाइज मार्किंग है, थोड़ा सा स्पीड अपनी लेके चलना, अपना एक टारगेट लेके चलना कि कितने घंटे में कितना क्वेश्चन होने हैं। तो मतलब कम से कम ऐसा हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम अगर करके आएंगे तभी मार्क्स हमारे बढ़िया निकलेंगे।
और टेंशन बिल्कुल मत लो, आपने बहुत तैयारी की है। मैंने भी यूट्यूब पर इस बार बहुत मेहनत की है, रेगुलर बैच के अंदर तो की ही है, बट यूट्यूब पर इस बार मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे कराए हैं, आई होप आप सबको पता होगा। बट मैं ये नहीं कह रहा, हमारी मेहनत सिर्फ सफल तब होगी जब तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। बस मेरे को आके इतना बोल देना कि सर मैंने अपना बेस्ट दिया, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना कि पेपर बहुत बढ़िया गया, बहुत मुश्किल गया। आप बस ये बोलोगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया जी। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आपने अपना बेस्ट दी है तो फिर और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर सब कुछ बढ़िया, फिर सब कुछ ठीक है। तो आपने अपना बेस्ट दे के आना है बस, ठीक है। निर्वी कह रही थी मैंने तो ऑल द बेस्ट बोल दे, निर्वी का ऑल द बेस्ट आपके पास आ चुका है, निर्वी की भी शुभकामनाएं आपके पास हैं, भगवान जी की भी शुभकामनाएं आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स की भी शुभकामनाएं आपके पास है। पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाना और बस ब्लेसिंग लेके जाना, उनको बोलना कि आज हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें, सब कुछ बढ़िया होगा, बस आपने अपना बेस्ट दे के आना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और बाकी कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जो मैंने इनकम टैक्स की मैराथन ली थी ना, उसके लास्ट के 15-20 मिनट देख लेना। जिन बच्चों ने वो मैराथन नहीं देखी, अब तो देखने का टाइम नहीं है, लास्ट के 15-20 मिनट देख लेना। उसके अंदर मैंने हर चैप्टर के 2-2 3-3 टॉपिक बताए हैं जो आज के एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं। तो सिर्फ 15 मिनट देख लेना, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या वो टॉपिक तुम्हें अच्छे से आते हैं नहीं आते जी, ठीक है। तो एक बार वो टॉपिक देख के जाना। और दूसरी बात, 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आपने जरूर करके जाने हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं तुम्हारे पास अभी टाइम है, उसको मत छोड़ के जाना, जितना हो सके अपने एफर्ट्स लगा लो सर, क्योंकि ये ग्रुप 1 का लास्ट पेपर है और यही हो सकता है कि तुम्हारा ग्रुप निकलवा दे बहुत बढ़िया मार्क्स से, और करे भाई यही फिर दिक्कत बाद में देते हैं जी। तो हमें पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना होगी यार, हमारी तरफ से कोई कमी रह गई जी, ठीक है जी। चलो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जाओ और जीत के आओ, बहुत बढ़िया एग्जाम दे के आओ। पहले इनकम टैक्स करना है या जीएसटी करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हें सही से आता है वो तुम पहले करके आना, बट पेपर पूरा बेस्ट तरीके से करके आना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।